हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, देखिए जो आपका एग्जांपल नंबर 11 है वो कुछ इस तरीके से है। मैं यहाँ पे एक बार सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको इस एग्जांपल में करंट फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 30 ओम का ही रेजिस्टेंस है, और यहां पर जो बैटरी कनेक्टेड है वो 2 वोल्ट की है, और आपको फाइंड आउट करना है करंट। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। ठीक है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे पता चला? यहां से आने वाली जो करंट है इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स क्या हो रही है? डिवाइड। पॉइंट ए पर करंट क्या हो गई? डिवाइड हो गई। तो जहां से करंट डिवाइड होती है स्टूडेंट्स, वहां से सर्किट कैसी बन जाती है? पैरेलल। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आरएस की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 30 प्लस 30 60 ओम। ओके, तो जो नेक्स्ट सर्किट बनेगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 2 वोल्ट की बैटरी, यहां से आने वाली करंट हो गई आई, और ये रेजिस्टेंस है आपका 60 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस है 30 ओम का। स्टूडेंट्स अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? और स्टूडेंट्स इस केस में जो आरपी होगा वो आर इक्विवेलेंट की तरह भी बिहेव करेगा। तो आप लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 90, रिजल्ट आएगा 20 ओम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करंट क्या होगी? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। दिस इज द फॉर्मूला। V की वैल्यू 2, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 20, आपको मिलने वाली करंट होगी 1/10 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका एग्जांपल नंबर 11, और अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 12। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए एग्जांपल नंबर जो 12 है। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 12 का मैं एक रफली डायग्राम आपको बना के बताता हूं। ये वाली कोई ब्रांच है, यहां से आने वाली करंट है 2 एम्पियर। ठीक, और स्टूडेंट्स यहां से आने वाली जो करंट है ऐसे, ये है 1 एम्पियर, और I1 करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, और ये है कैपेसिटर। और स्टूडेंट्स यहां पर ये करंट है आपकी I2, और ये करंट है आपकी I1 1 एम्पियर, और स्टूडेंट्स ये करंट है आपकी 2 एम्पियर। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया है, मान लीजिए कि E, और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया F। दिस इज द A और B। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आप देखो ध्यान से, यहां पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? एज ए ओपन सर्किट। और अगर ओपन सर्किट है तो सर्किट में से पास होने वाली करंट क्या होगी? इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट सर्किट में से पास होने वाली करंट क्या हो गई? 0 हो गई। तो एक काम करिए, यहां से ये वाला जो सर्किट, इसको आप ना क्लीन कर दो। आप ऐसे समझो कि सर्किट में है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स अब तो आप देखिए, यहां पर आप जंक्शन लॉ अप्लाई करके I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 की वैल्यू क्या होगी एट द जंक्शन E? तो जंक्शन E को अगर आप ध्यान से देखो तो उस जंक्शन E पर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर की करंट आ रही, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगी? 3 एम्पियर, और वो करंट I1 होगी। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से आप जंक्शन F पर देखिए, है ना। यहां पर आप देखिए इस तरफ से I2 करंट आ रही है, और यहां से I1 करंट आ रही है। तो I2 प्लस 1 इक्वल टू किसके इक्वल है? 2। तो स्टूडेंट्स I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 1, यानी कि 1 एम्पियर करंट होगी। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, ओके, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 का मैं एक बार सर्किट डायग्राम आपके सामने बना दूं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, ओके। स्टूडेंट्स यहां पर सर्किट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी कनेक्टेड है। ये वाला जो सेल है इसका नाम है E1, इस सेल का EMF है E2 और इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r1, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। सर्किट में आपसे ये कहा गया है कि फर्स्ट सेल के अक्रॉस, जो आपका फर्स्ट सेल है उसके अक्रॉस जो PD है वो 0 है। एग्जांपल में गिवन है PD अक्रॉस द फर्स्ट सेल इक्वल टू 0, मतलब कि V इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और इसमें आपसे ये कहा गया है कि V इक्वल टू क्या है 0, तो आप यहां पे 0 रखिए, यहां आएगा E1 माइनस I1 इंटू R1। स्टूडेंट्स देखो ये सीरीज सर्किट है, तो यहां पर I1 I2 नहीं होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में स्टूडेंट्स क्या होता है, करंट सेम होती है। अगर स्टूडेंट्स करंट का अमाउंट सेम है तो मतलब सर्किट कैसी है, सीरीज में। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा इस केस में, I, ठीक, ओके। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे इस केस में हमें ये भी कहा गया है कि E1 और E2 की वैल्यू भी सेम है, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, ऐसे, इस तरीके से। एरो को ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स यहां से अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई तो यहां से निकलने वाली करंट इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगी। चलिए आप लिख लीजिए यहां पर E2, ठीक है, देन माइनस E2। क्यों माइनस E2? क्योंकि करंट इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर रही है अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो माइनस E2 प्लस IR2 प्लस IR एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन अगेन प्लस IR1 माइनस, है ना, माइनस E1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे कहा गया है कि E1 इक्वल टू E2 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर होने वाला है I, अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2, सॉरी स्मॉल r2 होगा, प्लस कैपिटल R इक्वल टू 2E, बिकॉज माइनस E2 और माइनस E1 दोनों इन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो आपको ये कुछ अमाउंट मिलेगा, यहां पे इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स I की वैल्यू क्या होने वाली है, 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ठीक है, और ये थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो सेकंड की वैल्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट में पुट अप करिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट अप करोगे, यानी कि करंट का अमाउंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप जब पुट अप करेंगे तो आपको मिलने वाला है, पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं, IR1 इक्वल टू E1 इक्वल टू E1, उसके प्लेस पर स्टूडेंट्स में क्या लिखूंगा, E, ठीक है, और I की वैल्यू चलिए रखते हैं यहां पे 2E इंटू R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इक्वल टू E,
ई से ई स्टूडेंट्स कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2r1 प्लस r2 प्लस r, और हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r इक्वल टू 2r1 माइनस r1 माइनस r2, और r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, R1 माइनस R2। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू R1 माइनस R2 जितनी कर दूं, तो फर्स्ट सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे गिवन डेटा में ऑलरेडी मेंशन था स्टूडेंट्स। ये था आपका एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आपका है एग्जांपल नंबर 15। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 15 में आपसे ये कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस सर्किट की करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट कहां से फाइंड आउट करना है, चलो मैंने मान लिया कि करंट यहां से फ्लो होकर ऐसे आ रही है, ऐसे अकॉर्डिंग टू KVL। चलिए यहां से निकलने वाली करंट है ना, यहां से निकलने वाली करंट यहां के सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस में जाएगी 8I प्लस, यहां से करंट आ रही है इस वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर गई, मतलब 6 वोल्ट। यहां का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2I, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो 2I है, और फिर करंट इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगी, मतलब -4 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो आपको मिलेगा 10I इक्वल टू -2, और करंट मिलने वाली है आपको इस केस में -1/5, मतलब कि I इक्वल टू -0.2 एम्पियर। दिस इज द करंट। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है इस केस में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB, यानी आप लिखेंगे PD अक्रॉस AB। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होती है, V E2 माइनस I R2, है ना। तो V इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, E2 की वैल्यू है 4 माइनस I की वैल्यू है -0.2, और R की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 8, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4, ये मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.6, तो स्टूडेंट्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, 5.6 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द AB, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। ओके, लुक एग्जांपल नंबर 16। हाँ, if the circuit, okay, in figure internal resistance of the battery is 1.5 ohm and Vp and Vq are the potential at point P and Q respectively, what is the potential difference between the P and Q? okay, चलिए एक बार तो मैं सर्किट ड्रॉ कर दूं। सर्किट में ये जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की है, और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। ठीक है,
ये है सर्किट, ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q, ये पॉइंट का नाम है A, ठीक, और इस पॉइंट का नाम स्टूडेंट्स B है। ये जो रेजिस्टेंस है ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का और ये 3 ओम का। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप एक काम करिए, इस सर्किट का करंट फाइंड आउट कर लीजिए। स्टूडेंट्स जब आप करंट फाइंड आउट करने जाओगे तो आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में, मतलब कितना 5, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, 3 + 2 5। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां का रेजिस्टेंस 1.5 ओम है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और यहां से निकलने वाली करंट है I। तो स्टूडेंट्स ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो मतलब कि यहां पे जो Rp आएगा वो क्या आएगा 2.5 ओम। तो जो नेक्स्ट सर्किट बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसे 2.5 ओम, 1.5 ओम, ये है करंट और 20 वोल्ट की बैटरी। स्टूडेंट्स ये 2.5 ओम और ये 1.5 ओम सीरीज में है, तो ये होगा V/R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू 20, ये दोनों अगर सीरीज में है तो 2.5 + 1.5 4 होगा, करंट आएगी 5 एम्पियर। स्टूडेंट्स इस सर्किट में पास होने वाली टोटल करंट कितनी हो गई 5 एम्पियर। ओके, इसका मतलब कि यहां से निकलने वाली जो करंट है I वो है 5 एम्पियर। स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, क्या यहां पर डिवाइड होने वाली करंट, एक का नाम मैंने दे दिया I2 और इस करंट का नाम मैंने दिया I1 जो कि इधर जा रही है, और एक करंट यहां आ रही है I2 और I1। स्टूडेंट्स क्या I2 और I1 का अमाउंट सेम होगा, यस सेम होगा, I1 एंड I2 इक्वली डिवाइड। क्यों भाई, ऐसे कैसे सर ने बोल दिया इक्वली डिवाइड होगा, बिकॉज ये टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम का है 5 ओम, ये कितने का है 5 ओम। स्टूडेंट्स जब दोनों ही रेजिस्टेंस इक्वल अमाउंट के हैं तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगी। इसका मतलब हुआ कि I1 I2 इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ठीक है, और I कितना है 5 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। ओके, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड P, यानी कि VA माइनस VP, ये कितना होगा। VA यानी कि पॉइंट A और P, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो होगा 3 × 2.5। यहां का रेजिस्टेंस 3 ओम और यहां की करंट I1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये होगा VA माइनस VP इक्वल टू 7.5 वोल्ट, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही PD अक्रॉस A एंड Q, उसको भी फाइंड आउट कर लीजिए, तो VA माइनस VQ। स्टूडेंट्स इस ब्रांच की करंट, ये रहा पॉइंट Q, इस ब्रांच की करंट I2 और ये वाला रेजिस्टेंस मतलब कि 2 × 2.5, तो VA माइनस VQ कितना आएगा स्टूडेंट्स 5 वोल्ट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है PD अक्रॉस P एंड Q, PD अक्रॉस P एंड Q। चलिए मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। ओके, तो देखिए आपको फाइंड आउट करना है PD अक्रॉस P एंड Q, क्लियर। तो आप लिखिए VP माइनस VQ
Vp माइनस Vq। ओके, ये वैल्यूज पुट अप करिए ध्यान से। तो आप देखेंगे यहां पे Va माइनस Vq माइनस Va माइनस Vp, है ना। ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Vp माइनस Vq। ठीक है, तो Va माइनस Vq स्टूडेंट्स कितना है, ये है 5 और Va माइनस Vp कितना स्टूडेंट्स 7.5। ठीक है, तो आपको Vp माइनस Vq 5 माइनस 7.5 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस 2.5 वोल्ट, माइनस 2.5 वोल्ट। अब देखिए जब ये माइनस साइन आप हटाओगे तो क्या आएगा, माइनस Va प्लस Vp। तो माइनस Va और प्लस Va कैंसिल हो जाएगा, माइनस Vq, आपको यहां पे क्या चाहिए था, माइनस Vq और प्लस Vp। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट P एंड Q वी गेट माइनस 2.5 वोल्ट। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 17। देखिए एग्जांपल नंबर 17 में आपसे यह कहा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी। चलिए देखते हैं क्या आता है। एक बार मैं यहां पे सर्किट ड्रॉ करता हूं जिससे एक्सप्लेन करने में आसानी होगी थोड़ी सी। एग्जांपल नंबर 17 की सर्किट देखिए। वन 1.5 ओम, 2.5 ओम, ये बैटरी है स्टूडेंट्स 2 वोल्ट की। यहां से आने वाली करंट कितने एम्पियर की स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर की करंट है। और ये पॉइंट है आपका ए, ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट सी और ये पॉइंट है डी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए पीडी अक्रॉस ए एंड बी। मतलब क्या, Va माइनस Vb, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से पास होने वाली करंट कितनी है, 1 एम्पियर, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1.5। तो आपको Va माइनस Vb मिलेगा 1.5 वोल्ट। और स्टूडेंट्स पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 है, ये आपका गिवन डेटा है। क्या है आपका गिवन डेटा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि Va की वैल्यू क्या हो गई, 1.5 वोल्ट। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जो पॉइंट डी है वो 2 वोल्ट की बैटरी के पास है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो पॉइंट सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट है। यानी कि यहां पर जो Vd होगा वो 2 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट डी है वो 2 वोल्ट की बैटरी के पास कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जांपल नंबर 18 देखिए, इजी एग्जांपल है। आपको फाइंड आउट करना है यहां पर R की वैल्यू। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको भी। यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक और रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स 500 ओम का है। यहां एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और एक और बैटरी है यहां पर 2 वोल्ट की। दिस इज द एग्जांपल नंबर 18। स्टूडेंट्स बहुत इजी एग्जांपल है।
आपसे कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाली करंट क्या है, 0। अगर गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाली करंट 0 है तो स्टूडेंट्स आप समझो, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाली करंट 0 है, इसका मतलब कि ये सर्किट कैसी है, शॉर्ट सर्किट। और स्टूडेंट्स मैंने आपको शॉर्ट सर्किट के केस में आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट यहां पर B है, ठीक है, और ये पॉइंट C और ये वाला पॉइंट D है। तो ये अगर एक वायर है, शॉर्ट सर्किट वायर है, इसका मतलब कि इस वायर पे A और C पर दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो यानी अगर इस ब्रांच का जितना पोटेंशियल है, C और D का जितना पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B के बीच में होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट सर्किट कंडीशंस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर कोई वायर शॉर्ट सर्किट है तो उस शॉर्ट सर्किट वायर पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि PD अक्रॉस रेजिस्टेंस R इक्वल टू 2 वोल्ट जितना। और सिंपल लॉजिक भी यही कहता है कि अगर ये रेजिस्टेंस R और ये वाली बैटरी पैरेलल है तो जितना वोल्टेज इसका है उतना ही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के पास भी होगा। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां का रेजिस्टेंस 500 ओम, ये रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 2 वोल्ट है, ये 500 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी है आपकी 12 वोल्ट। ओके, चलिए क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसके अक्रॉस जो PD है उसका नाम मैंने V1 दे दिया, और इसके अक्रॉस जो PD है उसका नाम मैंने V2 दे दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, V2 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। ठीक है, I क्या है, इस सर्किट की टोटल करंट, क्लियर, और R क्या है, रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, 500 और ये जो R है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो I की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, V अपॉन 500 प्लस R इंटू R। V2 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, और V की वैल्यू कितनी है, 12, 500 प्लस R इंटू R। बेसिक कंसेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1000 प्लस 2R इक्वल टू 12R। 2R इसमें सुधर गया तो 1000 10 इंटू R, और R की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 डिवाइडेड बाई 10, तो R की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स 100 ओम। कंसेप्ट क्या था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था कि अगर ये वायर शॉर्ट सर्किट है, और हमें पता कैसे चला कि शॉर्ट सर्किट है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाली करंट 0 थी, तो जितना पोटेंशियल यहां इस ब्रांच का होगा सेम पोटेंशियल इस ब्रांच का भी होगा। ओके, दिस इज द वेरी इजी एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल्स जो भी हैं आप घर पे ट्राई करो और प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड करते जाओ। क्लियर है, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके।